जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सुना है चाहे भक्ति का मार्ग हो, दुखों का चक्रव्यूह हो, गुरु जी का नाम लेने से हर परिस्थिति जीत ली जाती है। मेरे सर पर सदा आपका हाथ रहे सद्गुरु, आप हमेशा हमारे साथ रहें। बस गुरु जी से यही अरदास करेंगे, गुरु जी के साथ हम सब पर बना रहे। संगत जी, हमें भी गुरु जी के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। समर्पण ही तो है जिसके कारण हमारी गुरु जी से कनेक्टिविटी बनती है। यह समर्पण ज़रूरी है। आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और हमेशा की तरह बहुत ही खास है। कृपया आप सत्संग पूरा अंत तक सुने, क्योंकि आप सभी जानते हैं सत्संग के हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती हैं। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है, आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ कर शेयर करें। आपके सत्संग ज़रूर ही साझा किए जाएंगे। अपने सत्संग को आप सुंदर लिखावट में भेजें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा कि आप टाइप करते समय शॉर्ट फॉर्म में जो मैसेज लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें और अपना सेंटेंस पूरा पूरा लिखें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। काश मैं और गुरुजी कभी अलग ही ना हों। गुरुजी मानव रूप में भगवान हैं और मुझे भगवान और जादू दोनों की आवश्यकता थी। यह जादू हो सकता है। ये शब्द अमित जी के थे जब वो मुझे अक्टूबर 2008 में पहली बार गुरुजी के पास लेकर गए। असल में भयानक हालातों से जूझने के लिए मेरे परिवार को जादू की भी आवश्यकता थी। मेरे भाई को फिर से कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने उसे अधिक से अधिक 6 से 8 महीने तक का टाइम दे दिया था। 2005 में हॉस्पिटल में उसका टेस्ट कराया गया और 2 साल बाद उसे फिर कैंसर हो गया और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए उसे लंदन जाना पड़ा। अब सितंबर 2007 में उसे दोबारा कैंसर हो गया था और इसका कोई उपचार नहीं बचा था। डॉक्टर अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं अपने भाई और माता पिता को लेकर बहुत परेशान थी। संगत जी, मुझे पता था कि मेरे माता पिता इतना बड़ा सदमा नहीं सहन कर पाएंगे। मेरे पिता की उम्र 85 वर्ष से अधिक थी और बाँ बिस्तर से उठने में असमर्थ थी, क्योंकि 2007 में उन्हें एक स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस हो गया था। आप भी यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैं पागल सी हो गई थी और मुझे जिसने जो भी कुछ करने को कहा मैंने वही किया। रेकी, चैंटिंग, हर तरह की पूजा पाठ, प्रार्थना, मंदिरों में जाना, सब कुछ। और मैं अब गुरुजी के दरबार में पहुंच गई थी। मुझे अनुभूति हुई कि पहली बार ही जब मैंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे एक अद्भुत पर भौतिक अनुभूति हुई। एक आनंदमय अल्पकालिक सा एहसास मेरे मन कह रहा था कि मैं वहीं उनके चरण कमलों में हमेशा के लिए अपना माथा टेक कर बैठी रहूं। पर मेरा भाई नास्तिक था, तो वो तांबे के लोटे द्वारा आशीर्वाद के लिए कभी भी नहीं मानता। वह बेंगलोर में रहता है और उसने गुरुजी और उनका मंदिर कभी नहीं देखा था। अमित जी ने मुझे बोला कि मैं हर हफ्ते गुरुजी के पास जाऊं और उनसे कनेक्शन बनाने का प्रयास करूं। मैंने ऐसा पूरी श्रद्धा के साथ किया। मैं गुरुजी की ओर चुंबक की तरह खिंचती हुई चली गई, क्योंकि उनके चरण कमलों में मेरे व्याकुल मन को शांति और एक आशा की किरण नजर आई थी। और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी गुलाबों की सुगंध से आशीर्वाद दिया था, जैसे कि वह मुझे आश्वासन दे रहे हों कि हमारा ख्याल रख रहे। उसी समय अमित जी और सुशांत जी के सत्संगों के द्वारा मुझे उम्मीद और हिम्मत मिलती रही। यही कि गुरुजी असाध्य समस्याओं को भी सुलझा देते हैं। और फिर धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं बहुत ही विशिष्ट जगह पर आ गई हूँ, जैसे पूरी दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। आज जब मैं बात बता रही हूँ, 4 साल से अधिक हो चुके हैं और मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, जबकि डॉक्टर ने उसके लिए सिर्फ 6 से 8 महीनों तक का समय बताया था। और मैं जानती हूँ कि अब उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान खुद उसकी रक्षा कर रहे हैं। मेरा मतलब हमारे गुरुजी से है और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी माँ भी ठीक हो गई है। 3 साल बिस्तर पर रहने के बाद मेरी माँ चलने लगी और थोड़ी सहायता के साथ सीढ़ियाँ भी उतरने चढ़ने लगी हैं। फरवरी 2009 में गुरुजी ने सुनिश्चित किया कि जिस समय मेरी माँ को दोबारा अटैक आया, उस समय
मैं सत्संग में थी। इस बात पर ध्यान दिया जाए संगत जी, गुरुजी के सत्संग में जाने की तैयारी कर रही थी। उस समय मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरी माँ बेंगलौर में बीमार थी, परंतु अब वह बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ गई हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि वो दोबारा से चलने फिरने लग जाएंगी। मेरी माँ को इतने बड़े संकट से बचाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। डॉक्टर्स का यह कहना था कि मेरी माँ सही समय पर बच गई, वरना उनके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। गुरुजी ने जो असंख्य आशीर्वाद और संरक्षण की कृपा मुझ पर और मेरे घर परिवार पर बरसाई है, उसका तो मैं बखान भी नहीं कर सकती। उनके चरण कमलों में मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं और मेरा परिवार सदा उनके चरणों की शरण में रहे और हम समय के अंत तक भी जुदा ना हो पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।